मनस्विद कहते हैं कि हमारा धंधा कुल इतना है कि हम तुम्हें सामान्य रूप से पागल रख सकें। दो तरह के पागल होते हैं दुनिया में, बस दो ही तरह के आदमी ही हैं। असाधारण रूप से पागल, उनको हमें पागल खाने में रखना पड़ता है। साधारण रूप से पागल दुकानों में, दफ्तरों में, सब जगह बैठे हुए हैं। इनके बीच जो फ़र्क है वह डिग्री का, मात्रा का है। इनमें से कोई भी उचक कर दुनिया से एकदम पागल खाने में जा सकता है, कोई अड़चन नहीं है। ज़रा मात्रा बढ़ने की ज़रूरत है और आप रोज़ कई दफ़ा पागल खाने के करीब हो जाते हैं। जब आप क्रोध से भर जाते हैं तो आप क्षण भर के लिए पागल हो गए। आप में और पागल में कोई फ़र्क नहीं है। आप वह काम करेंगे जो पागल करता है। बस फ़र्क इतना ही है कि आप कभी कभी ऐसा होते हैं। ये पागलपन जो है आपका कभी कभी आता है। किसी का स्थिर हो गया, जाता ही नहीं, ठहर गया है। आप थोड़े तरल पागल हैं, लिक्विड, बहते रहे हैं। कोई ठोस हो गया, बर्फ़ की तरह जम गया। मनस्विद कहते हैं कि हमारा कुल काम इतना है कि जो ज़रा ज़्यादा आगे चले गए पागलपन में, उनको ज़रा पीछे ले आना और सामान्य भीड़ के साथ खड़ा कर देना। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि वापस साल 2 साल समझा बुझा कर दवा दारू से वापस बिठा देना वहीं जहां वह पहले अपनी दुकान में बैठे थे। इतना पागलपन जिससे कि काम में बाधा ना पड़े, काम चलता जाए। अशांति हमारा स्वभाव बन गई है और स्वाभाविक है ऐसा होना, क्योंकि शांत होने का एक ही अर्थ है। जब गंगा सागर में गिरती है, उन दोनों के बीच जो घटना घटती है उसका नाम है शांति। जब आपकी सरिता भी सागर में गिरती है, तब जो घटना घटती है उस मिलन के क्षण में उसका नाम है शांति। परमात्मा से मिले बिना कोई शांति नहीं है। स्वयं ही अपने आप स्वयं प्रकाश और अधिष्ठान ब्रह्म रूप होकर पिंडांड तथा ब्रह्मांड का भी विष्टा पात्र के समान त्याग कर न केवल इस शरीर को त्याग कर देना है, बल्कि ये जो विराट शरीर दिखाई पड़ रहा है ब्रह्मांड, ये जो बड़ा जगत दिखाई पड़ रहा है, भीतर छोटे रूप में आत्मन जो भी है बड़े जगत की, ठीक ऐसे बाहर फैला हुआ एक शरीर है जगत, वह आपकी देह के भीतर छिपा हुआ है ब्रह्मा। इस शरीर को तो त्याग कर ही देना है। ये जो बाहर विराट शरीर फैला हुआ है, ये भी इसी के साथ व्यर्थ हो जाता है। इसका भी त्याग कर देना है। जब कोई व्यक्ति अपनी शरीर से विमुख होता है तो उसे आत्मा का अनुभव होता है। इस शब्द को ठीक से समझ लें। जब कोई व्यक्ति अपनी शरीर से विमुख होता है तो उसकी आंखों में पहली दफ़े जो झलक आती है वह अपनी ज्योति की है, आत्मा की है, घटाकाश की है। और जब कोई व्यक्ति सारे जगत के ब्रह्मांड शरीर से भी विमुक्त हो जाता है, तब उसे जो अनुभव होता है वह ब्रह्म ज्योति का है। आत्मा और परमात्मा में इतना ही फर्क है। आत्मा का मतलब है आपकी छोटी सी ज्योति का अनुभव हुआ। परमात्मा का अर्थ है अब आप महासूर्य के समक्ष खड़े हो गए। अपने शरीर से छूटकर आत्मा का अनुभव होता है और ब्रह्मांड से छूटकर परमात्मा का अनुभव होता है, पर दोनों में मात्रा का ही फर्क है। इसलिए जो आत्मा तक पहुंच गया उसे कोई अड़चन नहीं है, उसे कोई बाधा नहीं है। वह दूसरी छलांग भी आसानी से ले सकता है।